हाय गाइस। आज मैं फिर से आपके लिए ब्लाउज की कटिंग लेके आई हूँ। इस बार हम सादा ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ कटिंग। हाँ, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम कटिंग पर देखते हैं। हमें सबसे पहले अस्तर पे हमें कटिंग करनी होती है, जिसके लिए हमें अस्तर को 2 फोल्ड में रखना रहता है। ये हमारा माप है। लंबाई हमारी 16.5 है। चेस्ट हमारा 44 है, जिसका चौथा भाग निकालना। कमर हमारी 35 है। मुंडा हमारा 6.5, शोल्डर 7.5 है। ओके, 6.5 16 पे हम एक निशान लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे 3.25 पे। ये हमने गले का निशान लगा दिया है 3.25 पे। ठीक है, और शोल्डर का निशान हम लगाएंगे 4 पे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा शोल्डर का निशान लगा। और 6.5 एक लंबी सीधी लकीर खींच लेंगे हम इसमें 16.5 का निशान लगा करके। ठीक है, इसके बाद हम 6.5 पे आर्म होल का निशान लगाएंगे, यानी कि मुड्ढा भी हम कह सकते हैं इसे। ठीक है, अब इधर हम एक सीधी लकीर खींच लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और 1 इंच का हम आधा इंच हम अंदर की साइड में लेंगे। ठीक है, और ऐसे तिरछा रख के हम निशान लगाएंगे आधा इंच जैसा। और 1 इंच पे हम गोलाई देंगे। आप चाहे तो ऐसे हाथ से भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसकी मदद से भी गोलाई दे सकते हो। आप देख सकते हो परफेक्टली गोलाई आई है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से आधा इंच डाउन जाने देंगे। ठीक है, ये हमने आधा इंच डाउन जाने दिया। अब हम चेस्ट का भाग का निशान लगाएंगे, जिसमें हमारा चेस्ट था 44, यानी कि 44, उससे 4 में डिवाइड किया तो आया हमारा 11। ठीक है, तो ये हमने 11 पे निशान लगाया। अब हमारी वेस्ट का भाग है 35, जिसे 4 में डिवाइड किया तो हमारा आया 9.25, जिसे हम इस तरीके से रख के निशान लगाएंगे। और ये हमारा पीछे की साइड का है, तो पीछे हम 1 इंच चुन्नट के लिए लेते हैं, पीछे के भाग के लिए। तो 1 इंच हमने ये किया है। अब इसे हम सीधी लकीर कर देते हैं, वेस्ट और कमर के भाग को मिला देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें हम 2-2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। ये हमारा 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे, यहाँ से भी और नीचे से भी। ठीक है, ये हमारा बैक साइड है, और फ्रंट साइड की हम अभी लगाएंगे इस तरीके से हम। ठीक है, और गला हमें रखना है, हम 12 इंच पे गला रखेंगे। ठीक है, ये यहाँ से 3.25 है। इस तरीके से आप जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आपकी हाथ में फिनिशिंग आती जाएगी। तो स्केल है या गोलाई देने के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। ये हमारी अब कट हो गया। अब हम आगे के भाग की कटिंग करेंगे। अब आप देख सकते हो ये हमने इस तरीके से रख दिया है। ठीक है, इसे हम बराबर में रख के इसका जो आर्म होल का भाग है उसे हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, बराबर में करके, चाहे तो कई लोग इसे सीधा रख के कटिंग भी कर लेते, कई लोग ऐसे फिर से निशान भी लगाते, लेकिन रहना वही भाग है, तो अलग से करने से अच्छा है हम इस तरीके से रख के भी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, है ना। सेम हमने रखा ही है, लेकिन इसमें हम 1 इंच आगे लंबा करेंगे। ठीक है, 2 इंच, आधा इंच भी कर सकते हो, पर इसमें मैं 1 इंच रखने वाली हूँ। ठीक है, इस तरीके से इसे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमारा चेस्ट है 44, तो उसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना चाहिए। हम देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा बैक साइड है, और ये हमारा फ्रंट साइड है। ठीक है, अब हम, ये हमारा चेस्ट का भाग जो है वो ओके है, लेकिन हमें यहाँ के भाग के लिए पहले क्या करना है, कमर का भाग का निशान लगाना है। हमारा चेस्ट का भाग देखिए 11 है, जिसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा किया तो ये लिया है। अब सेम उसी तरीके से हमारा कमर का भाग है 9.25, उस पर हम एक निशान लगाएंगे। ठीक है, लेकिन 9.25 में हम 2 इंच, पीछे हमने 1 इंच ली थी चुनने के लिए, आगे हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, ये 2 इंच पे निशान लगाने के बाद मार्जिन हमारा 2 इंच। ठीक है, इस तरीके से हम लेके एक सीधी लकीर खींच देंगे। ठीक है, अब हम गले पे निशान लगाएंगे। हमारा गला 3.25 पे निशान है। ठीक है, ये हमारा 3.25, और गला हमारा 6 इंच पे लेना है। बाकी आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हो। ठीक है, कई लोग 6.5 भी रखवाते हैं गला, और कई लोग 5 भी, 5.5 भी रखवाते हैं। उसी तरीके से आपको लेना है, जैसे कस्टमर की डिमांड वैसे आपका गला। पर मोस्टली ज़्यादातर सब 6 ही इंच रखवाते हैं। ठीक है, इस तरीके से गोलाई दे देनी है। ठीक है,
अब हमारा आ जाता है एपेक्स पॉइंट। एपेक्स पॉइंट हमारा इसमें से बीच में से हम करेंगे। ये हमारा 44 है, तो हमें 10.5 पे एपेक्स पॉइंट बनाना है। कई जैसे हमारा 30 है, 32 है, तो वो हम 9.5 पे करते हैं, लेकिन ये 44 है तो हम 10.5 पे एपेक्स पॉइंट करेंगे। ठीक है, ये हमारा एपेक्स पॉइंट है। अब हम यहाँ से नीचे से हम 4 इंच पे, क्योंकि यहाँ हमारी पट्टी निकलने वाली है, तो यहाँ पे हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, और इसे हम तिरछा निशान लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से हम यहाँ पे निशान लगा देंगे तिरछा। ठीक है, यहाँ पे हमने हल्की सी गोलाई करके निशान लगाया है। पहले हमने सीधा किया, पर यहाँ से बीच में से हल्का सा गोला किया है, गोलाई दी है। कई लोग सीधी भी कटिंग कर देते हैं, पर हल्की सी गोलाई दे के हम करते हैं तो फिनिशिंग अच्छी आती है। और इसे थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। आप देख सकते हो ये हमारे कटिंग हो गया है। ठीक है, ये भाग हमने 2 इंच हमने एक्स्ट्रा कटिंग कर दिया है, क्योंकि हमारे जब एपेक्स पॉइंट लिया जाएगा तब 1-1 इंच की हमारी चुन्नट आ जाएगी। इस साइड से 1 इंच और इस साइड से 1 इंच, तो हमारा 2 इंच का जो था वो यहाँ पे हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने इसकी कटिंग कर दी, क्योंकि हमें चाहिए पट्टा तो इतना ही, क्योंकि हमारा तो इधर एपेक्स पॉइंट पे चला जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है। ठीक है, अब हमने लंबाई ले लिया 5 इंच। ठीक है, 5 इधर लंबाई ले लिया, और उसी से हमने 2.5 इंच यहाँ पे लिए। ठीक है, ये देखिए हमने ये 5 इंच और ये 2.5 इंच पे लिए। अब चाहे तो इसका भी, इस स्केल का भी यूज़ करके बाजू की कटिंग कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लगाया और यहाँ पे मैंने लगाया, तो बराबर हो गया। ठीक है, इसकी हम निशान लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने रख दिया है, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से करना है हमें आगे भी, ये सब की अलग। ठीक है, इस तरीके से हमारी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे इसकी। ठीक है, अब हम कपड़े की स्टिचिंग करेंगे। ये हमने कपड़ा ले लिया है, आगे का भाग लिया है हमने, बीच में से इसके हम कटिंग कर देंगे, ताकि हमारी आसानी से हम प्लेट ले सके। ठीक है, अब इसे हम कपड़े को सीधे करके सीधा भाग हम ऊपर रखेंगे, अस्तर जॉइंट करेंगे इस तरीके से, जैसे आपको वो सिलाई भी दिख रही है वीडियो में, उसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। दोनों साइड हमें ऐसे ही करना है। अब हम पॉइंट निशान लगा लेंगे, जो हमने 10.5 पे लगाया है, और ये हमारा 4 टक्स निशान लगाएंगे, जिसकी हमने 2.5 इंच पे मार्क किया है। ठीक है, बीच का भाग निकाल के अब यहाँ पे हम 4 पे निशान लगाएंगे नीचे, और 2 इंच पे निशान लगाएंगे। एक दोनों साइड हमने 2 इंच का रखा था, और 1 इंच का हम निशान लगा के नीचे से हम 1 इंच ऊपर करके 7 इंच पे सिर्फ मार्क करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे हमारा कोना निकला था वहीं पे हमने 4 इंच का निशान लगाया है, और ये हम दूसरे पे कर देंगे निशान। अब उसी तरीके से हमने जहाँ जहाँ निशान लगाया है वहाँ हम सिलाई लगाएंगे, और हमारा 4 टक्स का सिल के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी माप हो ब्लाउज का, उसमें इसी तरीके से आपको निशान लगाने हैं। नीचे से 1 इंच साइड में, और हुक आई की जगह पे हमें हाफ ले लेना है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ये हमारी बेल्ट है, बेल्ट को भी हम इसी तरीके से रखेंगे। नीचे के भाग में हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें ये फिनिशिंग के साथ हम आपको बताने वाले कि फिनिशिंग के साथ ब्लाउज में अटैच कैसे की जाती है। ठीक है,
आप देखिए हमारा जो अस्तर का भाग है वो हमने मेन फैब्रिक के ऊपर रखा और ऐसे सिलाई लगाई है, सीधी सिलाई। कपड़े को एकदम नॉर्मली तरीके से पकड़ के सिलाई लगानी है। अब हम उल्टा करेंगे और गोल गोल घुमा के सिलाई जहाँ है हमारी वहाँ तक ले आएंगे और फिर एक सिलाई लगाएंगे, ठीक है, इसी तरीके से। अब इसे हम बाहर निकालेंगे तो ये हमारी कुछ ब्लाउज फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी लग के तैयार हो गई है। अब हम हुक आई की पट्टी लगाएंगे। ये हम आई की पट्टी लगा रहे हैं जो कि हमें उल्टी साइड से सिलाई लगानी होती है, ठीक है। हमेशा आई की पट्टी उल्टी साइड से करके ऊपर आती है सीधी साइड में, और इसमें हमें हमेशा 2 बार सिलाई लगानी पड़ती है। ये हमारी आई की पट्टी लग गई है और हुक की पट्टी हमेशा ऊपर से लगती है और वो अंदर की साइड में जाती है, देख सकते हो आप, देखिए। ये अब अंदर की साइड में करके हम मोड़ देंगे। पहले एक किनारी पे सिलाई लगाएंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी दिखे। अब अंदर की साइड में करके एक सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे कट कर देंगे। दोनों को बराबर में रख के आप चाहे तो ऐसे भी सुई से भी उसे टिक कर सकते हो या सिलाई से भी कर सकते हो। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब हम बैक साइड के कपड़े को गले को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये हमने माटला गला बनाया है, ठीक है। आप हमारी वीडियो देख सकते हो, मैंने माटले गले की वीडियो भी डाली है, शॉर्ट वीडियो में आप देख सकते हो। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे कट कर देंगे और कट्स लगा देंगे कटिंग करने के बाद, और इसे बाहर कर देंगे। ऐसे सीधा भाग ऊपर ले आएंगे। अब हम साइड में सिलाई लगाएंगे और गोलाई में जो सिलाई की है उसमें एक एक सिलाई लगा देंगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हम कट करके प्लेट लगाएंगे। जो बैक साइड की चुन्नट होती है वो हमने वो 4 इंच पे लगाई है, आधी इंच पे, ठीक है। आधी इंच पे निशान लगा के दोनों साइड रख के तैयार हो गई है। अब हम आगे के गले की तुरपाई कर देंगे। आप चाहे तो इसकी तुरपाई भी कर सकते हो कट्स लगा के, और चाहे तो आप सिलाई भी मार सकते हो मशीन से, पर मैं मशीन से ही सिलाई लगाती हूँ। आप अपने कस्टमर से बोल सकते हो कि मैं मशीन से सिलाई लगाती हूँ, उसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। आप देख सकते हो फिनिशिंग कितनी अच्छी है, ठीक है। अब ये हम शोल्डर जॉइन करेंगे। हमेशा ब्लाउज में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा ब्लाउज जितना फिनिशिंग के साथ रेडी होगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हमने फिनिशिंग के साथ कर दिया। अब बाजू को हमने सीधे, दोनों सीधे भाग को एक साथ रखा है और सिलाई लगाई है सीधी बाजू में। और बाजू की मैंने काफ़ी बार शॉर्ट वीडियो रखी है, डाली है, आप चाहे तो उसमें भी देख सकते हो। और इसमें भी आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे करनी है, किनारी पे सिलाई लगा देनी है और ऊपर के भाग में सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे भी हम कट कर देंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को भी। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करेंगे। दोनों तैयार हो गई है और हम ब्लाउज में जो शोल्डर जॉइंट हमने पहले कर ही दिया था उसमें रख के हल्के हाथ से गोलाई देते हुए सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो एक सिलाई भी लगा सकते हो और आप चाहो तो 2 सिलाई भी लगा सकते हो। और इसमें इसी तरीके से आपको करनी रहती है। आप चाहो तो इसमें इंटरलॉक भी लगवा सकते हो, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे हमने कट कर दिया है
दोनों साइड हमने जॉइन करके किनारी पे सीधे के साइड हम सिलाई लगाएंगे। पहले हमेशा सीधे के साइड सिलाई लगानी चाहिए और फिर इसे उल्टा करके फिर आधी इंच पे हम सिलाई लगाएंगे और फिर उसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये हमने फिटिंग का सिलाई निशान लगा के आप देख सकते हो। और शोल्डर जो हमारी बाजू का है वो सिलाई एक साथ ही होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है, तभी हमारी ब्लाउज की फिटिंग सही आएगी। और इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमने निशान लगाया था, उधर भी हम सिलाई लगा लेंगे और आप चाहो तो 2-3 और सिलाई लगा सकते हो। ठीक है, ये हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है और इसमें लेस पट्टी भी हमने लगाई है और आप देख सकते हो हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे।